किसान आंदोलन के नाम पर जिस प्रकार से खालिस्तानियों ने अपने मकसद को आगे कर दिया वो अब जग जाहिर हो चुका है। विदेशी सेलिब्रिटीज के टूल किट से लेकर उनकी पेड ट्वीट ने खालिस्तानियों की सारी पोल खोलकर रख दी है। लेकिन इसके बावजूद अब भी बहुत से लोग हैं जो इसे किसान आंदोलन के रूप में देख रहे हैं, जबकि हर रोज कुछ न कुछ ऐसा सामने आ रहा है जो ये साबित करता है कि ये खालिस्तानियों का रचाया हुआ चक्रव्यूह है, जिसमें कुछ किसानों को फंसाकर उनके नाम पर देश का नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। 1 मार्च को बीबीसी चैनल में एक लाइव शो चल रहा था जिसमें कॉलर्स को जोड़कर उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे। इस शो को होस्ट कर रही थी प्रिया राय। इस 3 घंटे लंबे शो में एक कॉलर ने फोन किया जिसने अपना नाम साइमन बताया और किसान आंदोलन को लेकर उसने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी की 99 वर्षीय मां को पंजाबी में गाली दे डाली। ऑब्वियसली गाली इतनी गंदी थी कि हम बता नहीं सकते। गाली देने पर होस्ट प्रिया राय ने होल्ड ऑन कहा और फिर साइमन थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग कहा। अब सवाल यह उठता है कि क्या बीबीसी जानबूझकर इस तरह से लोगों से ये सब हरकतें करवाती है या फिर ये अचानक से हुआ एक रिएक्शन था जो किसी भी चैनल के साथ लाइव शो में हो सकता है। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि मोदी जी के खिलाफ इन खालिस्तानियों ने आखिर सारी हदें पार क्यों कर दी। आजादी के बाद से हमारे देश में बहुत से प्राइम मिनिस्टर हुए, कुछ का कार्यकाल अच्छा रहा, कुछ का बुरा रहा, कुछ ने ठोस राजनीतिक कदम उठाए, कुछ अपने किए खूनी खेलों के कारण एक खास कौम के गुस्से का शिकार भी हुए। बहुत कुछ होता रहा है। आम जनता का या किसी धर्म विशेष का एक प्रधानमंत्री से मनमुटाव, नाराजगी, गुस्सा रहना आम है, क्योंकि हर किसी को खुश कर पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्या आज तक किसी भी कौम के लोगों ने या किसी भी खास मुद्दे पर किसी प्रधानमंत्री की मां को गाली देते देखा है? कभी नहीं देखा होगा। गिरे से गिरा आदमी भी अपनी जितनी भड़ास होगी वो ज्यादा से ज्यादा मोदी जी पर निकालेगा, लेकिन कोई मां पर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे देश में मां पूजनीय होती है, मां का स्थान बहुत ऊपर रखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद इस खालिस्तानी हरामखोर ने जिस प्रकार से एक लाइव शो में भारत के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी है, वो दर्शाता है कि हरामजादा अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस तरह की नीचता आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं दिखाई गई है जो ये 2021 में दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनकी इस हरकत पर मैं नहीं बल्कि पूरा सिख कौम भी थू करना चाहेगा। अब आते हैं बीबीसी पर। बीबीसी किस प्रकार से हमारे देश को लेकर ऊटपटांग रिपोर्टिंग करता है ये किसी से छिपा नहीं है। इनका एंटी इंडिया और एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा हम हजारों बार देख चुके हैं। कश्मीर में 376 के दौरान जिस तरह से इन्होंने हमारे जवानों को लेकर गलत खबर फैलाई थी वो सबने देखी थी। जिस प्रकार से कश्मीरी लोगों की गलत न्यूज़ दिखाकर सरकार पर सवाल उठा रहे थे, उसका भांडा जल्दी ही फूट गया था। अरे जिस न्यूज़ चैनल ने मुंबई हमले में आए आतंकवादियों को टेररिस्ट कहने के बजाय गनमैन कहा था, उनसे आप क्या उम्मीद लगाएंगे कि ये कभी हमारे देश के लिए अच्छा लिखेंगे। इस पूरे गाली गलौज वाले सेशन के बाद भी एंकर प्रिया राय ने भले फोन रखने की बात कही हो, लेकिन बकायदा थैंक यू साइमन करने के बाद ये कॉल काटी गई। इसके कुछ देर बाद इसके लिए एक फॉर्मल माफी मांगी गई और ये माफी इतनी फॉर्मल थी जैसे बहुत मामूली सी बात हो गई हो। बीबीसी के इस रवैये को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये वही बीबीसी है जो हर हिंदू त्योहार पर अपना एक एजेंडा लेकर उसमें कोई ना कोई कमी निकालता रहता है। शो के 1 घंटे 32वें मिनट पर मोहतरमा ने बस इतना ही कहा, बिफोर वी कैरी ऑन वी वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर सम ऑफ द ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज्ड बाय द गेस्ट ऑन द शो अर्लियर। इट्स अ लाइव शो एंड वी डिस्कस कंट्रोवर्शियल इश्यूज ऑफन. There was no reason for the type of language that was used and I would like to say sorry again for any offense that was caused. मतलब किसी ने ऑन एयर लाइव में गाली गलौज की, वो भी मोदी जी की मां के लिए, और उसके माफीनामे में चैनल सिर्फ कहता है कि हम अपने गेस्ट द्वारा ऐसी ऑफेंसिव लैंग्वेज के लिए माफी चाहते हैं। बस हो गया। माना कि लाइव शो में एक घटिया हरकत किसी ने कर दी और यह भी मान लेते हैं कि बीबीसी का ही यह प्रोपेगेंडा नहीं था, तो भी क्या बीबीसी चैनल का इस तरह से वन लाइनर माफी मांग लेना काफी है? दुनिया के इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे उस इंसान के लिए अब शब्द जिससे वैक्सीन लेने के लिए आज पूरी दुनिया उनकी ओर टकटकी लगाए देख रही है, उनके लिए इतना सस्ता माफीनामा? इसमें सबसे पहले तो बीबीसी का यह सस्ता माफीनामा नहीं चलेगा और दूसरा उस साइमन नाम के हरामखोर को गिरफ्तार किया जाए। बाकी अगर ऐसा नहीं होता है तो बीबीसी के भारतीय ब्रांच पर अगर ताला लग जाए तो चौंकेगा मत। जय हिंद, वंदे मातरम।